आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं मिसेस गुरमीत कौर जी, फॉर्मर सरपंच, सोशल एक्टिविस्ट एंड जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जम्मू अर्बन कांग्रेस पार्टी। मैम, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं और अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में भी कुछ बताएं। Okay, myself Gurmeet Kaur. I had marriage in Chatta near airport. और मेरी स्कूलिंग हुई है फ्रॉम गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। आफ्टर दैट मैंने कॉलेज वुमेन कॉलेज ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड। जी, आप कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कब से हैं और आपने अपना पहला सरपंच का इलेक्शन कब और किस पार्टी टिकट पर कंटेस्ट किया? ओके मैम, जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था सरपंच का वो 2011 में था और तब इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस थी। और रिसेंटली जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, तब मैंने कांग्रेस पार्टी का मेरे को मैंडेट मिला था, तो तभी मैंने कांग्रेस पार्टी से डीडीसी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे। आप फॉर्मर सरपंच रही हैं चट्टा से। आपके टेन्योर में आपके एरिया में किस तरह की डेवलपमेंट हुई? ठीक है मैम, मैं फॉर्मर सरपंच अब हूँ, सरपंच में पहले रही थी। जब हमारी 2011 में इलेक्शंस थे, उसके बाद जो पंचायत सिस्टम था तब था, जो स्कीम्स आई थी, लाडली बेटी स्कीम आई थी, हमने उन पे काम किया। स्वच्छ भारत पे था, जब टॉयलेट्स बन रहे थे तब ये नई स्कीम लॉन्च हुई थी कि जो भी लोग हैं जिनके घर टॉयलेट नहीं है, जो लड़कियां जो बच्चियां बाहर जाती हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता था तब, और क्राइम को एक इनविटेशन मिलता था, गांव है, और फिर ये एक स्कीम आई थी, तब टॉयलेट्स हमने बनाए थे। और मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, और ना ही काम अगर आप काउंट करने शुरू हो जाओगे तो काम मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होते। और रिगार्डिंग डेवलपमेंट की बात रही तो लाइक इश्यूज रोड के रहते हैं, पानी का है, तो वो एज पर लोगों की डिमांड जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो उन पे हमने खूब काम किया। जी मैम, आपके एरिया में इस टाइम डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे चल रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आपके एरिया के लोगों को मिल रही है? देखिए, जो गवर्नमेंट जितना बेसिकली पब्लिकेशन करती है उतना ग्राउंड में मिलता नहीं। आई डोंट नो व्हाई कि वो कहीं बीच में रुक जाता है या जहां से पब्लिकेशन होता है वहां से बाहर नहीं आता। एज सच इश्यूज रहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो अब की पंचायतें हैं, जो पहली पंचायतें थी, वो सिर्फ सरपंच तक सीमित थी। अब आप देख सकते हैं, पहले सरपंच बनता है, फिर बीडीसी बनते हैं, फिर डीडीसी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये वाली चीजें हैं, जो टैग्स हैं, वो लग रहे हैं, पर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव होने की जरूरत है, मेडिकल सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव होने की जरूरत है। एज पर हमारे एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है पानी का सिस्टम, मतलब हो रहा है, बट एज सच आप कहोगे बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं है। ओके, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी सर्विसेज हम सोशल मीडिया पर अक्सर देखते रहते हैं, इवन कि आप ग्राउंड लेवल तक काम करती हैं, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ये सब करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? हम देखिए, किसी भी काम का अगर आपको अंदर से पैशन है ना, एक्चुअली जो मैंने अपना सरपंच का टेन्योर दिया वो बड़ा हैप्पीली किया, ये नहीं कि इस पे बर्डन समझा अपने आप को कि एक मुसीबत पड़ेगी, नॉट लाइक दैट। मतलब अपना एक पैशन था कि सर्विस करनी है और एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है विद अ गुड फेम, विद अ गुड नोट, और वो एक बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं, बीइंग अ लेडी, लेडीज के लिए बहुत ज्यादा ऐसे ट्रबल आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं बाहर निकलने में, लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस रेज होते हैं, बट एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है और आप खुद से एक पैशन रखते हैं काम के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे हेजल्स आते हैं। और इनफैक्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपना टेन्योर बहुत अच्छा दिया, और अब भी इनफैक्ट मैं वही एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रही हूँ। एक मेरे को लगता है वो वाहिगुरु जी हिम्मत देते हैं कि अगर आपको कोई जोश या पैशन है काम करने का, तो जैसे आपने बोला बीइंग अ फीमेल काफी दिक्कतें आती हैं जी। प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिटेल्स में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे?
मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, इनफैक्ट अभी तक मैंने मतलब एक्चुअली मैंने खुद ही किया तो बिना डर के किया, बिकॉज आई नो कि जो पाथ है, मेरा जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं जो भी काम कर रही हूँ लोगों के लिए कर रही हूँ, विद अ क्लियर नोट कर रही हूँ। और मैं ये भी जब मेरे को कोई डिसीजन देने थे ना, मतलब देती थी, अभी भी देती हूँ, क्योंकि गांव में ना ज्यादातर जमीनों के मसले होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हम ये नहीं है कि एक पार्टी को सुनेंगे तो उसका फेवर करेंगे। जब भी कोई भी डिसीजन अपना देना है, कोई भी अगर कोई चीज अगर आपके पास आती है, उन दोनों पार्टीज को सुन के जहां जो गलत है उसको गलत बोलना, और बस एक इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मेरा पर्सनली ये मैसेज है कि सच के साथ खड़े होने की, विदाउट एनी पार्शियलिटी। एक मतलब जो आप सच्चाई के साथ करोगे वो आपकी जीत होगी। किसी के साथ बेइंसाफी, इनजस्टिस और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपके डिसीजन में, आपके प्रिंसिपल में ये होना चाहिए। इट मीन्स आज तक किसी ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या पता लोग करते होंगे, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन है, जो मेरा इनर कॉन्शियस है वो मेरे को लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। तो देखो, हर कोई भी किसी को फेवरेबल में नहीं जाता। अगर मेरे को 100 लोग सपोर्ट करते होंगे तो 10 मेरे को क्रिटिसाइज भी करते होंगे, और जो क्रिटिसाइज करते हैं मेरे को उन पे काम करना है। जहां मेरे को लगता है कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनमें जो कमियां वो ढूंढते हैं, मेरे को उन पे काम करना है। 370 का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, तो आप किस तरह जी की प्रोग्रेस जेपीटी में देखते हैं? देखिए, जैसे 370 अबॉलिश हुआ था, 370 अबॉलिश होने के बाद लोगों को लगता था कि प्रोग्रेस होगी, बट अभी तक नियर अबाउट 2 साल होने को आए, प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो वो कहाँ टच कर रही है। यूथ अभी भी सड़कों पे है। गरीब लोग, देखिए महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब लोगों को आलू प्याज खाने से भी मोहताज हो गए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, पीक पर है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जी खाने के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जी आम आदमी का बजट मिल गया है, बट जी दिवाली पर गवर्नमेंट ने तोहफा दिया है, पेट्रोल और जी डीजल की कीमत कम कर जी दी। इस पर जी आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, कल धनतेरस थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 35 वो पैसा समथिंग कुछ कम किया पेट्रोल और डीजल का। वो एक टेस्ट डोज दे रहे थे कि लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, और आज ही गवर्नमेंट ने इतने प्राइस कम कर दिए। ये क्यों कर दिए? क्योंकि उन्होंने एक डोज देनी थी, लोगों का रिएक्शन देखना था। और जब उन्होंने ये पेट्रोल डीजल के प्राइस जब धनतेरस के दिन हाई किया, तो देखा कि जो नेशनल मीडिया है उसने सारा दिन इसी बात की किरकिरी की कि गवर्नमेंट ने क्या किया। और आज उन्होंने देखिए एकदम डाउन कर दिए प्राइस। कहीं ना कहीं एक तो ये इसका रहा, और दूसरा रहा कि ये आने वाले इलेक्शंस के लिए ये जो इश्यूज हैं ये कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लोग बहुत समझदार हो गए हैं मैम। लोगों को खाना, लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर मार्केट जाते हैं, पहले हमारी 500 की या 1000 की बहुत वैल्यू होती थी, बट आज हमारा जो 500 और 1000 का नोट है वो जस्ट लाइक 100 रुपए के इक्वल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी का आप देखो किसानों का क्या हाल है, वो कितना पैनिक है। हर इंसान, हर मजदूर, हर लेबर बहुत ज्यादा परेशान है। और सबसे ज्यादा मुश्किल, डिफिकल्टी जो फेस कर रही है वो विमेन कर रही है, बिकॉज जो अर्निंग्स है वो तो इंक्रीज नहीं हुई ना। जो हमारा जो किचन का सामान है, हमारी ग्रोसरी है, वो कहाँ पे जा रही है। तो लेडीज के लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ हमारे स्लोगन है गवर्नमेंट का, सबका साथ सबका विकास, वो चीजें कहीं साइड पे रह गई हैं। यहाँ पे इतनी परेशानियां डल गई है ना लेडीज के लिए। मेरे को लगता है बीइंग अ लेडी की, पहले कहाँ था, आप तेल की बात करें, उसका प्राइस कहाँ था, उस तेल के सब्स्टिट्यूट में हम और एक चीज ले लेते थे उसके मतलब प्राइस के। अब वही तेल देखो 215 220 टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई के जी मुद्दे को बीजेपी ने देश भर में उठाया और जी आम जनता ने इनका साथ भी दिया। जी इसका नतीजा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जी बीजेपी की सरकार सेंटर में आई। अब जी कांग्रेस पार्टी भी देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, बट जी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों, चाहे इशू कोई भी हो?
जी, चाहे इशू कोई भी हो, कहीं ना कहीं ये सरकार जो है स्टबन सरकार है, एडमेंट है और डिक्टेटरशिप करती है। जब यही सरकार प्रोटेस्ट करना किसने सिखाए? इस सरकार ने। जब ये ऑपोजिशन में थी तब यही सरकारें प्रोटेस्ट करती थी, तब कहती थी, आपने तब स्लोगन्स भी सुने थे कि घर से बाहर जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। तब ये सरकारें ये कहती थी। और आज क्या कहा जाएगा? जब तब तो नमस्कार था, आज तो मैं कह रही हूँ माथा टेक के जाना पड़ेगा, जो सिलेंडर और तेल का रेट है। तो कहीं ना कहीं जब ये सरकारें सत्ता में होती है तब इनकी स्टेटमेंट्स अलग होती है, जब सत्ता से हट जाती है तब कहीं होती है। बट मेरे को लगता है मैम, ऑन ऑनेस्टली नोट, जो कांग्रेस के टाइम में हमारे हालात ऐसे नहीं थे जो अब हमें देखने हैं। मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रही, मैं अभी भी एक सच्चाई, एक ट्रुथनेस की बात कर रही हूँ। तब हालात ऐसे नहीं थे जो आज बन चुके हैं। यूथ हमारा सड़कों पे है, 300 पता नहीं कितनी नौकरियों के वादे किए, किसानों के लिए क्या क्या इन्होंने सपने दिखाए, लड़कियों के लिए इन्होंने दिखाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियों को बचा रहे हैं? क्राइम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आज तक डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आज तक हमारे जम्मू में हमने ऐसे एपिसोड्स नहीं देखे थे, ना सुने थे, जो आज होने लगे। वो क्यों होने लगे? जब से 370 अबॉलिश हुए, क्राइम को और ज्यादा इन्विटेशन यहाँ पे मिल गया है। जो लॉ रेप के ऊपर बने हैं, क्या वो पूरी तरह लागू है या इसमें सुधार की जरूरत है कुछ? देखिए मैम, जो लॉ इन्होंने बनाए हैं ना, जैसे लाइक रेप के लिए रिगार्डिंग इन्होंने बनाए, वो फास्ट ट्रैक होने चाहिए। आप लिंगर ऑन करते हो 2 साल, 4 साल, 10 साल, वो इतना लिंगर ऑन टाइम में इतने हजारों वहां पे क्राइम कल्प्रिट्स पैदा हो जाते। देखिए, जो क्राइम, जो रेप की हम बात करें, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं उनको एप्लीकेबल करना भी जरूरी है। ये नहीं है आप किताबों तक सीमित रखो। जब कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, पहले तो ऐसा इंसिडेंस होना नहीं चाहिए। अगर ये होता है, जो कल्प्रेट्स होते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे सजा, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सो दैट अगर कोई और कल्प्रेट डेवलप हो रहा है वो वहां का वहां ही रुक जाए। अदरवाइज हमारा देखो, बेटियों को आजकल इतना अनसिक्योर है बाहर निकलना कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। Then somewhere it's seen women's misuse women's law. Is it need of us to make balance on it? What kind of steps should be taken? मैम देखिए, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को बहुत लिबर्टी है आजकल, ठीक है? कहीं ना कहीं हमारी बच्चों को बहुत लिबर्टी है। अच्छी बात है, लिबर्टी होनी चाहिए, पर हमारी बच्चियों को भी अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। देखिए, ठीक है, अगर आपके लिए कानून बने हैं, पर उनको गलत मत करें, गलत यूज मत करें। क्योंकि आजकल जो मैं देखती हूँ मैम, ऑफनली मेरा रहता है वुमेन सेल जाना या कहीं ना कहीं जाना, या हमारे मसले यहाँ हमारे पास मैटर्स आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि हमारी बच्चियां भी गलत हैं। वो बच्चियां क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ हमारी बच्चियां बहुत पैम्पर हैं। आजकल हमने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखा है, जो जब मैरिजेस हो जाती है, ये एक रियलिटी है। शायद हमारे व्यूअर्स को अच्छी ना लगे, बट ये एक रियलिटी है कि हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर किया है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर नहीं किया। जब लड़कियों की मैरिज हो जाती है, तो जब बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं? आजकल बच्चे एडुकेटेड है, वो अच्छी बात है, हमें बच्चों को एडुकेट करना है, पर बच्चों को एडुकेट करने के साथ साथ ऐसी मॉरल वैल्यूज देनी है कि बच्चों उन एजुकेशन का गलत यूज नहीं करना। अगर आप मैम वुमेन सेल जाएंगे ना, वहां आपको हाई प्रोफाइल के केसेस दिखेंगे। लड़की डॉक्टर होगी, लड़का एडवोकेट होगा, और जितने हाई प्रोफाइल बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्हीं के पेरेंट्स वहां पे वुमेन सेल में होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो पैम्पर चाइल्ड होते हैं, बच्चियों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर नहीं करते। हम उनको घर में ऐसा ऑरा देते हैं कि पेशेंस कम है बच्चों में। ना पेशेंस कम है, कंप्रोमाइजेस नहीं है। पहले लोग कंप्रोमाइजेस करते थे, आजकल बच्चों में कंप्रोमाइजेस नहीं। मैम, पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। जम्मू में किसान आंदोलन का असर कुछ कम देखने को मिल रहा है। क्या जम्मू के किसानों को इन नए एग्रीकल्चर लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं मैम, एज सच कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर, आप जम्मू की बात करें, मैं इनफैक्ट कश्मीर को भी इंक्लूड करूंगी बीच में, कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी पैनिक है। बट इस सरकार को समझ ही नहीं आ रहा। तो सरकार है, सरकार तैयार ही नहीं है। जम्मू कश्मीर लोग पहले भी साथ थे,
अब भी साथ है उन किसानों के साथ, आगे भी रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग भी किसान हैं मैम, जो हम खाते हैं उन्हीं किसानों की बदौलत खाते हैं, उन्हीं के एफर्ट से खाते हैं। वो है तो हम हैं। मैम, आपका कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर क्या रोल रहेगा आगे? मैम कांग्रेस पार्टी का जो है वो एक सेकुलरिज्म के साथ चलती है, सबसे बड़ी बात। जहां पे सेकुलरिज्म है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है, एज सच कोई इशू नहीं है। अब आगे आने वाले टाइम में आप अब देख सकते हैं जो रिसेंट बाय इलेक्शंस हुए हैं, इनकी कितनी बुरी हालत हुई है। जो बाय इलेक्शंस आपने देखे तो कितनी बुरी हालत हुई है। तो आने वाले टाइम में हमारा बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को काम चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी करती है और आगे भी करती रही। क्या लगता है कि अब वोटर कुछ समझदार हो गया? जी मैम, वोटर समझदार नहीं हुआ तो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको अपने आप को बचाना है, अपना फ्यूचर सेव करना है, तो वोटर को समझदार होना पड़ेगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि हमारे हालात कैसे बन सकते हैं। मैं वोटर्स को, मैं भी एक वोटर हूँ, आप भी एक वोटर है, मेरी एक वोटर से रिक्वेस्ट है कि आपको वोट है जो वो आपका राइट है, अपना राइट खुद इस्तेमाल करो, ना कि किसी के कहने पे करो। जो आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट आपका है, आप उसको वोट करो, ना कि अपनी वोट इधर उधर डाले। और वोट उसी को डालो जो आपके काम करने के लायक है, जो पार्टी आपसे सुनती है। मैम, ये बताइए कि आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रहती है आपको? मैम मैं अगर आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो अपनी फैमिली की सपोर्ट से दे रही हूँ। अगर मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होगी तो मैं लोगों के साथ नहीं रह सकती। बिकॉज एक विमेन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विमेन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब एक विमेन मैरिड हो जाती है, उसके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो काम बहुत ज्यादा टफ है। इनफैक्ट काम हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैम बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे मैं एक अकेली लेडी होती हूँ, हजारों और लोग होते हैं। अगर मेरे को घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, मेरे को घर से बूस्टनेस नहीं मिलेगी, तो मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। जब तक मेरा माइंड हेल्दी नहीं होगा तो मैं लोगों से इंटरेक्शन कैसे करूंगी। बिल्कुल मैम। सो मैम, बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगी? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी जो आपने अपना टाइम मेरे को दिया। और मैं अपने व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने बच्चों को हेल्दी ग्रूम करो, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम दें। अगर पेरेंट्स वर्किंग है तब भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, कि बच्चों को अकेलापन ना रहे लगे, और बच्चों पे नजर रखें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे, और सो दैट कि हमारा यूथ बच सके, क्योंकि यही यूथ हमारा एक फ्यूचर है। यही है ना मैम कि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, उस वजह से बच्चों को टाइम हमारे नहीं जो दे पाए। बच्चे हैं उनका ट्रैक खराब हो रहा है। बच्चों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ फ्रेंडली रहे, तो मेरे को लगता है कि हमारा यूथ बच सकता है। मैम, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दलजीत जी, थैंक यू। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद।